are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग मुंशियारी में और डे 3 है। आज हम करने वाले हैं खलिया टॉप ट्रैक। तो आज पूरा खलिया टॉप ट्रैक आपको दिखाएंगे, टिकट प्राइस वगैरह और जो ट्रेल जा रही है, क्या सिनेरियोस ट्रेल पे, कहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ उस ट्रैक पे आपको दिखाई जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वीडियो देखने के बाद वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कल तो नज़ारे नहीं नज़र आए थे, लेकिन आज देखिए पाँचों पीक्स एक साथ नज़र आ रही हैं। वो सबसे बड़ी पीक है पांचोली की, फिर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, ये पाँचों पीक्स है। और मुंशियारी की जो ख़ास बात है कि आप मुंशियारी में कहीं भी खड़े हो जाइए, अगर मौसम साफ़ है तो ये पाँचों पीक्स आपको नज़र आती हैं। और ये जो खलिया टॉप ट्रैक है ना, ये पांचोली पीक्स को काफ़ी नज़दीक से देखने के लिए होता है। और वहाँ से 1-2 पीक और हैं, नंदा देवी पीक भी है और भी 1-2 पीक हैं जो मेरे को नाम नहीं पता है। मेन तो पांचोली के लिए ही है, तो वो वहाँ से बहुत क्लियर व्यू आता है। ये भी क्लियर व्यू है, पर वहाँ से काफ़ी वो पास नज़र आती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा ट्रैक दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हर हर महादेव। तो वो आप सामने देख रहे हैं ना, ओक हिल रिज़ॉर्ट, इसी रिज़ॉर्ट में हम रुके हुए हैं ऊपर 1st फ्लोर पे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पांचोली ट्रैक के लिए। पांचोली ट्रैक एग्जैक्टली नहीं है, वो है खलिया टॉप ट्रैक। पांचोली का व्यू वहाँ से मिलता है बढ़िया। तो पहले कैमरे का एंगल साइड कर लिया जाए। तो भाई बाइक राइड स्टार्ट कर रहे हैं खलिया टॉप ट्रैक के लिए। 8-9 किलोमीटर दूर है यहाँ से जो ट्रैक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से नज़ारे बेहद खूबसूरत है। अभी तो पांचों पीक्स क्लियर नज़र आ रही हैं। टोटल दिल्ली से अब तक चले हैं 650 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। और अब हम जा रहे हैं खलिया टॉप ट्रैक के लिए। जो ओहो रिवर स्ट्रीमिंग देखिए, रिवर स्ट्रीमिंग। और टांगे ऊपर कर लो भैया, ये तो जूते गीले हो जाएंगे। ठीक है, सामने से देखो, हो यहाँ से इतना शानदार। और अभी बाइक एकदम मक्खन की तरह चल रही है, मक्खन की तरह कहते हैं ना, एकदम स्मूथ। बाइकर्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, हिमालयन ले लेके ना। अभी बहुत गैंग देख ली मैंने बाइकर्स की, बहुत लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे यहाँ भी टूरिज़्म बढ़ रहा है। एक्चुअली बहुत दूर पड़ता है, बहुत दूर। दिल्ली से तो 623-24 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो बहुत टफ हो जाता है मतलब लोगों के लिए आना। टाइम निकालना पड़ता है एग्जैक्टली, मतलब ऑफिस से ना आपको बहुत छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। तो वो वाली बात है, इसलिए थोड़ा भीड़ कम रहती है यहाँ पे। तो भाई खलिया टॉप के लिए जा रहे थे, और ये बीच में देखो यार क्या शानदार वाटरफॉल है। ये ऊपर से कैसे बहता हुआ आ रहा है, और ये रिवर स्ट्रीम बन गई है। तो यही होता है ना कि आप अपनी बाइक वगैरह पे आ रहे हो ना, तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगा वहाँ रुक गए, 1-2 मिनट बैठ के यहाँ पे चीज़ों को निहारा आपने ना, नेचर की ब्यूटी को, फिर आप जा सकते हो। तो बाइकर्स के लिए ये चीज़ का फ़ायदा होता है, और इसी वजह से वो लेट भी हो जाते हैं। आप टैक्सी वगैरह करके आएंगे तो आप सिर्फ साइट सीइंग करते हुए चले जाएंगे इसको। तो ठीक है, देख लिया, बहुत सुंदर है ये, मज़ेदार। चलिए चलते हैं आगे की तरफ।
भाई ट्रैक करने से पहले ना अभी सुबह पहले चाय ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ट्रैक करने के लिए करेंगे। तो कैफ़े हैं यहाँ पे। तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया है, अब ब्रेकफास्ट करने का थोड़ी एनर्जी भी आ गई है, तो अब निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो ट्रैक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने वहाँ से पांचाचुली पीक सबसे टॉप वाली चोटी यहाँ से नज़र आ रही है। फुल बर्फ़ भरी पड़ी है एकदम चोटी पे। चलो बाइक स्टार्ट करते हैं। मेरे को लग रहा है आ गया है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। हाँ ये देखिए खलिया द्वार लिखा हुआ है ना, तो यही है खलिया टॉप करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट। बाइक यहीं खड़ी कर रहा है, आगे वहाँ करते हैं ना, वो कार के आगे। भीरती वाटरफॉल यहाँ से अभी भी 26 किलोमीटर दूर है, मुंशियारी 8 किलोमीटर दूर है, तो 8 किलोमीटर है खलिया टॉप का मुंशियारी से। ये देखो यार, ये खलिया द्वार है ना, यहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल अभी ऑफिस तो बंद है, पता नहीं बंदे कहाँ हैं यहाँ पे, कुछ देख तो रहा नहीं। या मे भी शायद अपना डेस्क डाल के इधर कहीं बैठे हो। पता करते हैं, आपको फिर बताते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह। और ये पांचाचुली पीक्स छुप रही हैं, 4 पीक तो गई। तो भाई अभी ना ये खलिया टॉप का जो ऑफिस है ना, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। 50 रुपये वैसे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, पर अभी जो है ये ऑफ़िस बंद है। तो ऑफ़िस के कर्मचारी हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉई होंगे, उन्होंने बताया है कि आप अभी ऐसे ही चले जाइए, अभी जा सकते हैं, क्योंकि ऑफ़िस पता नहीं कब खुलेगा और तब तक वेट नहीं कर सकते ना। तो हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो भैया ये है ट्रैक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खलिया द्वार ऑफिस के लिए, और ये साथ में यहाँ से ट्रेल बनी हुई है। तो चलिए, हर हर महादेव। और ये ट्रेल स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में मुझे तो बियर दारू ये सारी बोतलें दिख रही हैं। ये तो मेरे को लग रहा है ऑफिस वाले पीते होंगे। खलिया टॉप है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये साइन बोर्ड है, 6 किलोमीटर का है। बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भैया अपने साथ कुछ भी नशे वाली चीज़ें लेके नहीं जानी, ठीक है ना। तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें। हालांकि नीचे ही बोतलें बहुत पड़ी हुई हैं। चलिए 8:20 हो रहे हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम है, और ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम हमें लगता है ऊपर पहुँचने में। चलिए, हर हर महादेव। तो वही मेरे ख्याल से नीचे ट्रैक पॉइंट्स से कम 100 मीटर ऊपर आए होंगे हार्डली। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, ये घने जंगल हैं, इन जंगलों में ट्रेल चलेगी पूरी 4 किलोमीटर की। और ये पहला रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो ये भाई लोग भी आ रखे हैं दिल्ली से, सफदरजंग, और शायद रेस्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अभी तो बॉडी गर्म होने में टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर तक तो ऐसी हार्ट बीट तेज रहेंगी, फिर उसके बाद मोमेंटम बन जाएगा। तो धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो नीचे से चल रहे थे ना 100-150 मीटर के बाद, ये पहला वाटर सोर्स है, नेचुरल वाटर सोर्स। तो अगर आप जा रहे हो ऊपर ट्रैक करने के लिए, तो जहाँ तक मैंने सुना है ना, यहाँ पे वाटर सोर्स बड़े कम है, और शॉप्स वगैरह पता नहीं होंगी नहीं होंगी, तो भैया पानी वगैरह रिफ़िल कर लीजिएगा। तो वही चीज़ है, ये है स्टार्टिंग में पड़ जाता है, तो यहाँ से बॉटल में अपना पानी वगैरह कैरी करके चले। और ये देखिए नीचे तक पानी जा रहा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से ट्रेल अभी ऊपर चढ़ के आए थे, थोड़ा सा प्लेन हुआ, प्लेन के बाद फिर देखिए खड़ा खड़ा सा ट्रैक हो गया। ये सीढ़ी नुमा ट्रैक है, सीढ़ी नुमा, बड़े बड़े पत्थरों से ट्रेल बनी हुई है। तो कम से कम 250-300 मीटर ऊपर आए हैं।
और माहौल कुछ ऐसा है, हम लोग जंगलों के बीच में हैं और आई गेस अभी हम ही लोग ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग में कोई निकल गया हो 6 साढ़े 6 के आसपास में तो बात अलग है। हम जब आए हैं तो कोई नहीं है, हम ही हैं, बाकी पानी कम है इस ट्रैक पे, सच में पानी कम है। और ये देखिए पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसे करके ऊपर को जाना है। बस चलते जाइए, धीरे धीरे चलते जाइए। थोड़ा सा ब्रेक, फिर चलो, फिर थोड़ा सा ब्रेक, लंबा ब्रेक मत लेना। ट्रेल बनी हुई है बढ़िया। यार डेली मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हो ना, वॉकिंग करते हो तो इतनी दिक्कत होगी नहीं, आराम से बढ़िया। और देखो ये दूसरा आपका रेस्ट पॉइंट आ गया है 200-250 मीटर के बाद ये आ गया है। पीछे छोटा सा मैदान है। वो देखिए, वो दिख रहा है पांचाचूली का सबसे बड़ा पर्वत, उस ग्रुप का सबसे बड़ा पर्वत है वो। और यहाँ से नज़ारे कुछ और ही है, देखो यार, इधर से पूरा जंगल है, बीच में बुग्याल टाइप है, ग्राउंड से मतलब मैदान है घास के अच्छे, और सामने बर्फ़ से लदी हुई चोटियाँ हैं। नज़ारा बस तेरा ही नज़ारा। तो भाई अब तक तो स्टीप चढ़ाई है और यहाँ पे थोड़ा सा 10 मीटर का प्लेन स्ट्रेच। चलो जानवरों के लिए वो पानी तो चलते जा रहे हैं अपन लोग। देखिए ऐसे ऐसे रास्ता है, पूरा जिगजैग बना हुआ है, ऊपर को निकलेंगे और एक और रेस्टोरेंट बना हुआ है वहाँ पे। वो संदीप खड़ा हुआ है, ये नज़ारे कुछ ऐसे हैं। So don't leave me alone. तो भाई ऐसा है ना, 9 बज गए हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर चढ़ लिया होगा। और इस 1.5 किलोमीटर के पूरे रास्ते जो है खड़े हैं, बीच में शायद 10 मीटर का एक स्ट्रेच था जो कि प्लेन था, बाकी सारा खड़ा खड़ा ही है। चढ़ाई है भाई। तो इस चीज़ का ख्याल रखें जब आप आ रहे हैं। और पानी भी नहीं मिला अब तक, वही एक स्टार्टिंग में जो सोच था ना, सिर्फ वही है और कोई पानी वानी तो नहीं मिला है। तो इस चीज़ का ना खास ख्याल रखना है। और पूरा रास्ता जंगलों से भरा हुआ है, पेड़ पौधों से, जंगल है ये बहुत बड़ा। भाई ट्रैक वहाँ से चढ़ते ऐसे यहाँ पे, फिर ये ऐसे चढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद देखो वो चढ़ रहे हैं वहाँ तक, फिर आगे ऐसे चढ़ रहा है। तो सिर्फ चढ़ाई है। सरप्राइज ट्रैक है, बहुत सरप्राइज करेगा आपको। और ये पहाड़ी डॉग चलो भाई जाओ। कर मेरा वीडियो बना रहे हो, डोगेश भाई का वीडियो। ये डोगेश भाई जर्मन शेफर्ड जैसी क्यों है? जर्मनी के डोगेश बने जर्मनी से इंपोर्ट करे गए। So heartless, and you don't care, and I don't even know what else to fight. तो भाई कंडीशन ये हो रखी है, ये भूपेश भाई फ्रॉम दिल्ली आराम फरमा रहे हैं, सैंडी भी आराम फरमा रहा, वो तो लेट गया थोड़ा सा, उसने बना लिया अपना बढ़िया। एक ये भाई है, आपका नाम क्या भाई?
वीरेंद्र भाई ऊपर बैठे हुए हैं और ये दो सफदरजंग वाले भाई ये भी आ ही गए धीरे धीरे। बहुत खड़ा ट्रैक है भाई, एक को पानी भी नहीं है यार। पानी की मेन दिक्कत है, अकेला छोड़ दिया भाई को। तो भैया जो भी आ रहे हो पानी तो ज़रूर साथ रख लेना। थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ था जो अब नहीं है। अब कुछ नहीं है, थक गया था ना इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया, वरना बहुत अच्छा व्यू आया था यहाँ से पांचचोली पर्वत का। कोई नहीं, ऊपर चल के दिखाएंगे अगर बादल हट गए तो, नहीं तो कल मॉर्निंग में रिजॉर्ट से दिखाएंगे आपको। But I don't care. You're dangerously close. अभी भी जंगलों के बीच में हैं हम लोग और यहाँ से सामने के कुछ गांव वगैरह दिख रहे हैं, रास्ते दिख रहे हैं दूसरी तरफ पहाड़ी के उस तरफ। और अभी भी KM का कोई आता पता नहीं है। भाई अभी मौसम साफ़ हुआ है, सामने से पांचाचोली पीक नज़र आ रही है और यहाँ पे हल्का सा जंगल थोड़ा ख़त्म हुआ है भाई 160 जाते ही मैं तो लेट जाता और यहाँ से पीक्स नज़र आ रही है। तो कुछ नज़ारा इस तरीके का हो गया। अभी यहाँ से KM देखते हैं कितना दूर और है, देन पता चलेगा। धक्का मारती है। ऊपर आते आते नज़ारे और सुंदर हो गए। मतलब नीचे से जो पांचाचोली का दृश्य था उतना मतलब फ़र्क तो है, नीचे से और ऊपर में बहुत फ़र्क है भाई। You don't leave me alone. La 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 la. तो भाई अभी 2 घंटे 20 मिनट हो गए हमको चलते चलते, लगभग 2 घंटे 20 मिनट। और यहाँ से अब जो बेस कैंप है वो दिखने लगा, आपको फ्लैग्स वगैरह दिख रहे होंगे ना, वो है वहाँ पे 4 किलोमीटर ख़त्म हो जाएंगे। हार्डली 15-20 मिनट और लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो ये लगा लीजिए पूरे 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर पे आपका खलिया टॉप है, फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर पे 0 पॉइंट है। बाकी बादल लग रहे हैं अच्छे खासे, धीरे धीरे हम पहुँच रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपको बेस कैंप पहुँच के। Waited for every time I fall in it deep, and I can't fight it. I can't fight it. You wreck my mind. I'm losing my सुंदर सा sleep. दृश्य देखिए, ये बादल लगे हुए हैं बीच में, हर एक चीज़ जगह है। वहाँ से देखिए पीक नजर आ रही है So don't leave me और alone. पांचाचोली की जो पीक है वो इस वाले बादल के पीछे है। La 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 la. तो वो नीचे पूरा मुंशियारी दिख रहा है और यहाँ से बेस कैंप दिख रहा है। और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स भी ऊपर, हमारी टीम नहीं बट ये है कि चलते रहते ग्रुप्स बन जाते हैं। तो वो दिल्ली के हैं, हम भी दिल्ली के हैं, तो ग्रुप बन गया है 6 बंदों का। मनोरम दृश्य, पहाड़ों के बादल जा रहे हैं आ रहे हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अनदेखा, मज़ा आ गया। तो भाई हम लोग आ गए हैं खलिया टॉप बेस कैंप पे। तो पानी सीधा यहीं पे आके मिलेगा आपको 4 किलोमीटर बाद। तो ये है नेचुरल रिसोर्स, यहाँ से अपनी पानी बॉटल को रिफ़िल करो और पियो। और खलिया टॉप बेस कैंप की जो हाइट है 3220 मीटर है। यहाँ से 0 पॉइंट है 2.8 किलोमीटर्स और खलिया टॉप जो है 800 मीटर्स पे है। तो टॉप तो पास में ही है, 0 पॉइंट है अभी भी यहाँ से 2.8 किलोमीटर्स। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ से 15-20 मिनट, उसके बाद चलेंगे आगे और आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। Don't leave me alone. तो भाई यहाँ पे टेंट वगैरह भी मिल जाएगा आपको, 600 पर पर्सन है, इसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपको बुक करना है तो कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है पूरा बेस कैंप ना। ये देखिए फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, कोट्स भी लगे लिखे हुए हैं यहाँ पे। और ये बॉन फायर के लिए जगह बना रखी है, शानदार, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और पीछे आपको दिख रहा है पांचाचोली पर्वत, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, एक आधा पीक दिख रही है उसकी।
वो सारा मुंशियारी है और उसके पीछे पांचचूली पीक। थोड़ा भाग के मत चलियो। You know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la. तो वो जो आपको दिख रहा है ना, वो है खलिया टॉप बेस कैंप और यहाँ से 800 मीटर की दूरी बची है खलिया टॉप की और एक्सटेंडेड वर्जन 0 पॉइंट वो वहाँ से 2 किलोमीटर और आ गया है। लेकिन ये मौसम देखो आप, एक्चुअली 0 पॉइंट करते हैं 360 व्यू के लिए। अब ये बादल लगे हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता करने का फ़ायदा है। बाकी अभी देखते हैं, अगर 0 टॉप पे पहुँचने तो अगर बादल लगे होंगे ना फिर देखते हैं आगे का। बाकी भाई पूरा ट्रैक ना खड़ा खड़ा है, कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी नहीं साला लेट रहा। वो लग गया था बेस कैंप के बाद थोड़ा सा हाँ, क्लीन हो जाएगा। कुछ प्लेन नहीं हुआ भाई, सिर्फ बेस कैंप ही प्लेन है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है बेस कैंप। आगे होंगे 300 मीटर तो ऊपर और आधा किलोमीटर लगभग बच रहा होगा आपका खलिया टॉप। धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो भाई जिस चीज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं ना, वो चीज़ अब नज़र आ गई है। हालांकि हम खलिया टॉप नहीं पहुँचे हैं, लेकिन देखिए सामने से पांचचूली पीक नज़र आ रहे हैं। अभी बादल हट गए तो 4 पीक तो नज़र आ रही है, 4 5 आधी अधूरी सी 5 पीक नज़र आ रही है। लेकिन सबसे टॉप पीक वो है जिस पे आप चोटी पे देख रहे हैं, वी शेप में है ना, वो है टॉप। बाकी देखते हैं टॉप पे पहुंचेंगे खलिया के क्या व्यू नज़र आएगा। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप और खलिया टॉप के बीच में गई, और शायद वही खलिया टॉप है। वो बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पे कुछ बुग्याल टाइप दिख रहा है। आई थिंक सो वो होना चाहिए। 15-20 मिनट और लग जाएंगे मे बी, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो प्रिपेयर होकर आए अगर इस ट्रैक को कर रहे हो। नॉर्मली मुँह उठा के मत आओ बस। तो भाई थोड़ा सा और रह गया है, हम लोग वहाँ नीचे से तो आ गए और यहाँ के आखिरी मेरे को लग रहा है रेस्ट पॉइंट है। इसके बाद आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये पत्थर पड़े हैं और वो जो झंडे दिख रहे हो, मेरे को लग नहीं रहा दिख रहे होंगे, बट वो झंडे दिख रहे हैं ना, आई थिंक वो लास्ट पॉइंट है। और उसके बाद आपका खलिया टॉप आ जाएगा। तो हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, देखते हैं कितने में पहुँचेंगे। 15-20 मिनट तो लग जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खलिया टॉप। यहाँ से ना आगे की तरफ जाएंगे, 2 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट है। लेकिन मौसम आप देख रहे हैं, 0 पॉइंट जो है ना, लोग बाग 360 व्यू के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से ना बहुत सारी पीक्स नज़र आती हैं, पांचचूली पीक्स वगैरह सब नज़र आती हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मौसम इतना ख़राब है कि आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग तो खलिया टॉप तक आए हैं। और आप लोग देखिए, अगर आपको 0 पॉइंट तक जाना है ना, तो मेरे हिसाब से 11 बजे तक टॉप पॉइंट पे पहुंच जाइए 0 पॉइंट पे, तो आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा। और जैसे 11 बजे के बाद भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, 12 बज गए, तो आप नहीं जा सकते। फिर तो ऐसा ही मौसम नज़र आएगा आपको, पूरे बादल, एक भी व्यू नज़र नहीं आएगा। तो ये इस बात का ना खास ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बुग्यालों में आए ना, तो साफ़ सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखना है। आप कुछ ला रहे हैं तो आप वापस नीचे ले जाए,
और देखिए यहाँ पे ना कुछ वार्निंग वगैरह भी लिखी गई है कि भैया बुग्यालों में आप कैंपिंग नहीं कर सकते। आप कैंप ला रहे हैं तो जो आपका खलिया टॉप का बेस कैंप है ना, वहीं कहीं पूछ के आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, बुग्यालों में कैंपिंग करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें आप इनका ख्याल रखिएगा। और इसके बाद हम लोग ये देखिए जैसे बादल आ जा रहे हैं, एकदम से मौसम बढ़िया हो जाता है, फिर एकदम से ख़राब हो जाता है। तो अभी इसके बाद हम नीचे उतरना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपको नीचे पहुंच के। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देखिए मौसम के क्या कहने हैं, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, अभी दिख रहे थे पूरे, और एकदम से बादल आ गए हैं। तो मौसम यहाँ पे ऐसे ही रहता है। और वहाँ नीचे ना खाई है, और वहाँ से घाटी में से नीचे से बादल ऐसे ऊपर को उठ रहे हैं, ऐसे तो फुल बादलों में ढक जा रहा है। फिर उठ जाते को आप बंदे दिखने लग गए, अभी गायब हो गए थे। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे बादल कितनी तेज़ चल रहे हैं। तो बस यहाँ का यही है खलिया टॉप। और ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा बादल वगैरह, यहाँ पे है आपकी पांचाचूली रेंज, वो 5 पर्वत। लेकिन प्रॉब्लम इस दैट कि भैया वो दिखते नहीं है, आपको ना थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। अभी लग गए हैं पूरे बादल ही बादल। एक चोटी अगर आपको नज़र आ रही हो, वो एक चोटी दिख रही है मुझे, तो वही चोटी है, क्योंकि वो 5 पर्वत के अंदर ना सबसे ऊंची चोटी है। तो वहाँ तक शायद बादल नहीं पहुँचे ना, इस वजह से वो दिख पा रही है। बाकी वहाँ पे हल्की हल्की धुंधली धुंधली चोटियाँ दिख रही हैं। खलिया टॉप की एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अगर जैसे हम लोग जो चढ़े थे ना, तो बेस कैंप है डायरेक्ट 4 किलोमीटर पे। तो 4 किलोमीटर तक ना कोई शॉप नहीं है जहाँ से आप पानी वगैरह खरीद सकें या कुछ खाने पीने का आइटम खरीद सकें, है ना। तो और पानी का सोर्स भी ना एक ही है। वो जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे, हार्डली 100, 150, 200 मीटर के अंदर में पानी का नेचुरल सोर्स आ जाएगा। तो ऊपर बेस कैंप तक उसके बाद कोई सोर्स नहीं है, तो सीधा बेस कैंप पे मिलेगा आपको पानी। तो खड़ी चढ़ाई है, प्यास ज़्यादा लगेगी, पानी ज़रूर अपने साथ कैरी करके रखें। एक बंदा 1 बोतल या 2 बोतल तो अपने साथ रखे ही रखे, और साथ में कुछ खाने पीने का ज़रूर रखें, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप रखिएगा अपने माइंड में ना, जब भी आप खलिया टॉप करने जा रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग खलिया टॉप करके आ चुके हैं, और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बट एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप खलिया टॉप जाना चाहते हैं, वैसे तो वहाँ नाइट स्टे भी होता है, आप चाहे तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं, और अगले दिन सनराइज़ देख के फिर वापस आ सकते हैं। और अगर आप सेम डे में करना चाहते हैं तो कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आप चढ़ जाइए, क्योंकि जो व्यूज़ है ना वो 10:30, 11, 11:30 तक ही रहते हैं। उसके बाद वहाँ बादल लग जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाता है, तो फिर वो व्यूज़ जिसके लिए आप जाते हो ना, पांचाचूली रेंज जो पर्वत है, वो फिर दिखते नहीं हैं। तो टाइमली निकलिए और टाइमली ऊपर पहुँचिए तो व्यूज़ मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि ये बहुत स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, खड़ी चढ़ाई है एकदम, कहीं भी एक स्ट्रेच नहीं आता 150 मीटर का भी नहीं आता जहाँ प्लेन हो। ऊपर तक जो आपका खलिया टॉप है, पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई। हमको ऊपर तक पहुँचने में 3.25 घंटे लगे हैं ऊपर पहुँचने में। अगर बेस कैंप का टाइम उसमें ऐड कर दूँ ना, बेस कैंप में हमने जो ब्रेक लिया था करीब आधा घंटा बैठे थे, अगर वो टाइम ऐड कर दूँ तो 3.25 घंटे में हम ऊपर पहुँचे हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हम लोग तो वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, इसलिए मैं टाइम लगा। तो अगर आप जा रहे हैं तो टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हर हर महादेव। एंड वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर आप बताइएगा। चलिए हर हर महादेव।